हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 में साइंस पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेसन। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेसन एक्सरसाइज और लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए हम लोग सेकेंड लेसन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेसन हमारा है एडाप्टेशन इन प्लांट्स। एडाप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों का अनुकूलन, पौधों में अनुकूलन। एडाप्टेशन मीन्स क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन मतलब कि किसी एक इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं एडजस्ट करना, तो वो क्या होता है? अनुकूलन। देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हैबिटेट एंड एडाप्टेशन, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपको 4 टॉपिक्स देखने हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन। हैबिटेट मीन्स होता है आवास, ठीक है। हैबिटेट मीन्स आपका क्या होता है? आवास, रहने की जगह। एडॉप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पौधे होते हैं वो पूरे विश्व में विकसित होते हैं ना, पूरे देश में उन्होंने ग्रो किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में ये पर्याप्त रूप से फैले हुए हैं। बट ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो सभी एक जैसे नहीं हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो सब एक समान नहीं हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट प्लेस। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। Some plants grow on the land। कुछ पौधे धरती पर, धरातल पर, स्थल पर पाए जाते हैं। Some in water, कुछ पानी में। Some in desert, कुछ रेगिस्तान में, मरुस्थल में। Some on mountains, कुछ पहाड़ों पर। And some are found in ice cold region, और कुछ बर्फीले ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है, ठंडे क्षेत्र में। द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच अ प्लांट ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वह प्राकृतिक आवास जिसमें एक पौधा बढ़ता है उसे हम उसका आवास कहते हैं, ठीक है। एक प्राकृतिक आवास जिसमें एक पौधा ग्रो करता है, विकास करता है, बढ़ता है, उसे हम उसका आवास कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स जैसे उसका आवाज जैसे अगर लैंड में हुआ तो लैंड, वाटर में हुआ तो वाटर, डिजर्ट में हुआ तो डिजर्ट, वो उसका क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। प्लांट्स डेवलप सर्टेन फीचर विच एनेबल देम टू सर्वाइव सक्सेसफुली इन पर्टिकुलर हैबिटेट। पौधे कुछ विशेषताओं का विकास करते हैं। जो पौधे होते हैं वो कुछ फीचर्स का डेवलप करते हैं जो उन्हें एक विशेष आवास में सफलतापूर्वक रहने के में सक्षम बनाता है, ठीक है। जो पौधे होते हैं एक विशेष प्रकार की विशेषता का विकास करते हैं, ठीक है, जो उन्हें एक आवास में सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए सक्षम बनाता है। सच फीचर आज कॉल्ड एडॉप्टेशन। इस फीचर को, इन विशेषताओं को हम एडॉप्टेशन कहते हैं, ठीक है। जो उनकी एक विशेष विशेषता होती है उस स्थान पर सफलतापूर्वक जीवित रहने की, तो उस विशेषता को हम एडॉप्टेशन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट प्लांट्स आर 2 टाइप्स। अगर हम उनके आवास को देखें तो उसके अनुसार जो पौधे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, स्थलीय पौधे, और एक होता है एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में पौधे होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हम देखते हैं प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वे पौधे जो लैंड पर, जो स्थल पर ग्रो करते, विकास करते, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। दिस इंक्लूड ग्रासेस, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्री दैट ग्रो ऑन लैंड। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ऐसे घास हो गए, आपके श्रब हो गए, मतलब झाड़ियाँ हो गई, जड़ी बूटियाँ हो गई, पेड़ हो गए, जो कि धरती पर, जो कि स्थल पर ग्रो करते, विकास करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अगर आप देखें तो यहाँ अलग अलग प्रकार के
आपको स्थलीय पौधे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आपका है डिजर्ट प्लांट। दिस प्लांट आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। ठीक है, इस प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। दे ग्रो इन, अगर जीरोफाइट मतलब क्या होगा आपका? मरुस्थलीय पौधे। दे ग्रो इन अ रिलेटिवली ड्राई हैबिटेट। ये बहुत ही रूखी सूखी जगह पर इनका जो आवास होता है वहां पर ये उगते हैं। ठीक है, ये अपेक्षाकृत शुष्क निवास स्थान में उगते हैं। इन सच प्लांट द स्टेम इज प्रोफ्यूजली, ब्रांचेस यूजुअली स्टंट, रूडी, ड्राई एंड हार्ड। ऐसे पौधों में तना काफी अधिक होता है। ठीक है, ऐसे पौधों में तना काफी अधिक होता है। ठीक है, और जो आमतौर पर सूखी और कठोर होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ऐसे पौधे में पत्तियां नहीं होती हैं बल्कि स्टीम ही बहुत ज़्यादा होता है। और जो स्टीम भी होता है वो क्या होता है? एकदम टाइट होता है, एकदम हार्ड होता है, ड्राई होता है, रूखा सूखा बिल्कुल रहता है। लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। जो पत्तियां होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसमें जो पत्तियां हो जाती हैं वो क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती हैं। दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। जिसकी सहायता से, जब इसमें पत्तियां कम हो जाती हैं, ठीक है, दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। जिसकी सहायता से जो लीव्स होती हैं अपने जो लॉस, उनका जो वाटर लॉस होने वाला है, ठीक है, उनको वो बचा लेती हैं, उसको वो क्या कर लेती है? प्रिवेंट कर लेती हैं। इससे जब पत्तियों में पानी की कमी को वो लोग रोक लेते हैं, उनको रोकने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर पत्तियां ज़्यादा रहेंगी, ठीक है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और उसमें उनको वाटर की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। ज़्यादा पत्तियां रहेंगी तो ज़्यादा ये सब काम होगा, तो उसमें वाटर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए इसमें पत्तियां कम होती हैं। तो जिससे कि एक्स्ट्रा जो वाटर लॉस होने वाला होता है वो नहीं हो पाता, वो सब बच जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन इट्स ग्रीन स्टेम। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्लेस होता है वो कौन ले लेता है? ये ग्रीन स्टेम। इसकी जो हरी तने होती हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का वर्क होने लगता है। द रूट आर लॉन्ग एंड स्प्रेड वाइड एंड गो डीप इन द ग्राउंड। जो उसकी रूट होती, जो उसकी जड़ें होती हैं, जो इनकी जड़ें होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और चारों तरफ फैली होती है ना, चौड़े में बिल्कुल फैली होती है और ग्राउंड में, धरती के अंदर एकदम अंदर तक वो धसी हुई होती हैं। दिस हेल्प देम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम डीप प्लेस इनसाइड द ग्राउंड। जिसकी हेल्प से ये वाटर को एकदम गहराई से बाहर लेने में, जिसकी हेल्प से, ठीक है, जो इनका जो रूट एकदम डीप में गया होता है ग्राउंड में, इसकी हेल्प से वो क्या करती है? वाटर को एकदम डीप ग्राउंड में प्राप्त कर लेती हैं, धरती के बिल्कुल अंदर से उनको बाहर निकाल लेती हैं अपने यूज के लिए। कैक्टस आर वेल नो डिजर्ट प्लांट। जो कैक्टस होते हैं उनको हम डिजर्ट प्लांट के रूप में जानते हैं, मरुस्थलीय पौधे के रूप में जानते हैं। प्लांट्स ऑफ प्लेन एरिया। अब जो प्लांट्स हैं प्लेन एरिया में, मैदानी क्षेत्र में पौधे, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड मेसोफाइट। इस प्रकार के पौधे को हम मेसोफाइट कहते हैं। जो प्लांट्स प्लेन एरिया में पाए जाते हैं उनको हम मेसोफाइट बोलते हैं। ट्रीज हैव अ लॉट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। लीव्स आर फ्लैट एंड थिन टू गेट राइड ऑफ एक्सेस वाटर इन समर। इन पेड़ों में बहुत सारी, लॉट ऑफ लीव्स, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है? बहुत ही फ्लैट होती है, बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है। इनकी जो लीफ होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ही चपटी होती हैं और पतली होती है, जिससे गर्मियों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है, अतिरिक्त पानी होता है, वो निकल जाता है, उनको लेने में उनसे हेल्प होती है। ऑल्सो सच प्लांट सेट देयर लीव्स इन विंटर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। उसी प्रकार से जो पौधे हैं वो विंटर सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे कि वो लॉस होने वाले वाटर को बचा लेती हैं। जो अतिरिक्त पानी वेस्ट होने वाला होता है उसको वो बचा लेती है अपनी पत्तियों को गिरा करके। ट्रीज लाइक शीशम, मैंगो, पीपल, बनियान, इटिशी आर द एग्जाम्पल ऑफ मेसोफाइट। जो पेड़ होते हैं शीशम, यहाँ पे देखिए कौन कौन से पेड़ हैं, जैसे शीशम, मैंगो, पीपल, बनियान,
ये सब क्या है, मेसोफाइट के एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स ऑफ हिली एरिया। अब हिल एरिया में, हिल रीजन में देखते हैं किस तरीके से प्लांट होता है। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो प्लांट होते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हिली रीजन रिसीव फ्रीक्वेंट रेन्स। जो हिली पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो वर्षा होती है वो अधिक मात्रा में होती है। द कॉमन ट्री दैट ग्रो इन दिस रीजन आर पाइन, स्प्रूस, फायर, ओक, केदार, देवदार एक्सेट्रा। यहाँ पे जो कॉमन ट्री, किस प्रकार के ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, जैसे पाइन हो गया, अनानास हो गया, स्प्रूस हो गया, एक प्रकार का ये पेड़ है, फायर हो गया, ओक हो गया, सहबूल जिसको बोलते हैं, केदार, देवदार, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, हिली रीजन पे पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दिस ट्री आर जनरली टॉल टू ट्रैप सनलाइट। ये जो पौधे होते हैं ये आमतौर पर धूप की जाल में लंबे रहते हैं। ये जो पौधे दिखिए आपको लंबे दिख रहे हैं ना, धूप की जाल की तरह क्या होते हैं, ये भी लंबे दिखते हैं। दे डू नॉट बियर फ्लावर्स। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं इसमें फ्लावर नहीं खिलते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्लावर होते हैं इसमें नहीं खिलते, ये फूल नहीं उगाते हैं। सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन। जो बीज होते हैं वो शंकु के अंदर बढ़ते हैं। जो ये शंकु का आकार बना हुआ है ना, इस तरीके से जो बीज होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, इसमें फूल नहीं उगते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नीडल लाइक लीव्स। इसके जो लीव्स होते हैं, जो इसकी पत्तियां होती है वो ज़्यादातर कैसी होती है, नीडल की जैसी, सुई की जैसी नुकीली होती हैं। व्हेन स्नो फॉल ऑन देम। जब इसमें स्नोफॉल होता है, जब बर्फ गिरता है, जब इन पर बर्फ पड़ता है, इट्स स्लाइड ऑफ इजिली बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस लीफ। तो जो जब इन पर, इस पत्तियों पर, इन पेड़ों पर जब स्नो गिरता है, बर्फ गिरता है, तो क्या होता है, वो स्लाइड होके नीचे गिरता है। वो क्या होता है, फिसल कर नीचे गिर जाता है। क्योंकि जो इसका लीव्स का क्यों होता है, क्योंकि लीफ का जो शेप है वो कुछ नुकीले टाइप का होता है, तो इस पे जो बर्फ होता है वो टिक नहीं पाता है, वो सीधा नीचे गिर जाता है। प्लांट ऑफ मर्सी एरिया। प्लांट ऑफ मर्सी एरिया, मर्सी मीन्स क्या होता है, दलदलीय क्षेत्र। मतलब कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ का जो पानी होता है कुछ कीचड़ टाइप का हो जाता है, दलदलीय टाइप का हो जाता है, ठीक है। एरिया विथ लॉट ऑफ वाटर एंड स्टिकी सॉइल आर कॉल्ड मर्सी एरिया। वह एरिया जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है और जो जहाँ की मिट्टी बिल्कुल चिपचिपी होती है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मर्सी एरिया बोलते हैं, दलदलीय क्षेत्र बोलते हैं। द क्ले डज नॉट अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ। तो जो मिट्टी होती है वो रूट्स को ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए अनुमति नहीं देती। मतलब कि वहाँ पर दलदल में जो रूट्स गई होती हैं, जो जड़ें होती हैं, तो उसमें वो सांस नहीं ले पाती हैं। सो द रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ। तो जो उसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। उस वहाँ की मिट्टी से, जो दलदल वाली मिट्टी होती है वहाँ से वो बाहर निकल जाती हैं और सांस लेती हैं। सच रूट आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट। इन रूट्स को, इन जड़ों को हम ब्रीथिंग रूट बोलते हैं, ठीक है, श्वास लेने वाले जड़ बोलते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो हियर आर कॉल्ड मैंग्रोव। यहाँ पे जो पौधे उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव, ठीक है। कच्छ वनस्पति, हिंदी में इसको बोलते हैं कच्छ वनस्पति, ठीक है। देखिए ये आपके क्या है, जैसे सुंदरी हो गया, मैंग्रोव प्लांट्स हो गया, ठीक है, रिजोफोर हो गया आपका। ये सब प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, दलदलीय क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। तो आज हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, कल हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इतना जितना भी पढ़ाया गया आप उसको रिवीजन कर लीजिए। अगर एक्स्ट्रा अगर मैं इसी में कवर करना चाहूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सब मिक्स हो जाएगा। तो पहले आप इतना रिवीजन कर लीजिए, बाकी का जो सेकेंड टॉपिक है उसको हम कल देखेंगे।